मैं राशिद अली साबिर आपके अपने YouTube चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हम लोग वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में पढ़ चुके हैं, बौद्ध कालीन शिक्षा के बारे में पढ़ चुके हैं। बौद्ध कालीन शिक्षा के बाद में अब जो हमारी शिक्षा आती है वह आती है मुस्लिम कालीन शिक्षा। मुस्लिम कालीन शिक्षा, देखिए दोस्तों, बात यहां पर यह आती है मुस्लिम कालीन शिक्षा कब से कब तक चली। मुस्लिम कालीन शिक्षा को हम एक चीज और कहते हैं मुगल कालीन शिक्षा, या करके हम कह सकते हैं इसको मुगल कालीन शिक्षा। इस चीज के साथ साथ देखिए मुगल कालीन शिक्षा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो शिक्षा थी हमारी मुगल काल में, अकबर, बाबर, शाहजहां, औरंगजेब के समय में भी हमारी ये शिक्षा रही है। इसका जो काल था वह है 1200 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक, यानी कि मुस्लिम कालीन शिक्षा का जो काल है वह है 1200 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। देखिए दोस्तों, जो लास्ट टाइम हमारा 68,500 वाली वैकेंसी में एक क्वेश्चन आया था, मकतब या मदरसे कौन सी शिक्षा से संबंधित है, वैदिक कालीन शिक्षा से, बौद्ध कालीन शिक्षा से या मुस्लिम कालीन शिक्षा से। मकतब और मदरसे जो होते हैं ये हमारे मुस्लिम कालीन शिक्षा से संबंधित होते हैं। ये शिक्षा के केंद्र थे। मकतब क्या होता है, मदरसा क्या होता है। इसके बाद बात चलती, देखिए यहां पर शिक्षा की संरचना एवं व्यवस्था। शिक्षा की संरचना एवं वित्त। मुस्लिम काल में शिक्षा की संरचना कैसी थी और इस पर वित्त यानी कि इसका जो भार था, जो हमारा रुपए का मसला था, ये सारी चीजें कहां से उपलब्ध होती थी। फीस उपलब्ध होती थी, नहीं होती थी, निःशुल्क शिक्षा थी या अनिवार्य शिक्षा थी या सशुल्क शिक्षा थी, यहां पर शिक्षा हमारी किस प्रकार से होती थी। वैदिक काल में जो शिक्षा थी हमारी निःशुल्क थी, चाहे प्रारंभिक शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो, जबकि बौद्ध काल में हमारी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा जो थी वह निःशुल्क थी और उच्च शिक्षा जो थी वह सशुल्क थी। इसके बाद आते हैं मुस्लिम कालीन शिक्षा। मुस्लिम कालीन शिक्षा में जो था क्या था, इस शिक्षा पर राज्य का परोक्ष नियंत्रण, राज्य का परोक्ष नियंत्रण, यानी कि ये कह सकते हैं हम इस काल में जो भी शिक्षा होती थी, जो शिक्षा के केंद्र होते थे, उन शिक्षा के केंद्रों पर उस टाइम के जो मुस्लिम काल राजा थे, मुस्लिम कालीन राजा थे, उन राजाओं का पूर्ण रूप से नियंत्रण था। इसके बाद में निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा। देखिए वैदिक काल में जो शिक्षा थी हमारी निःशुल्क थी, बौद्ध काल में जो शिक्षा है वह भी निःशुल्क है, लेकिन प्राथमिक शिक्षा जो है बौद्ध काल में वह निःशुल्क है, लेकिन उच्च शिक्षा जो है वह हमारी कैसी है, सशुल्क है। उसके बाद में आते हैं मुस्लिम काल में। मुस्लिम काल में जो शिक्षा है हमारी सारी की सारी क्या है, निःशुल्क है। इसके बाद आता है तीसरा पॉइंट लिखेंगे आय, आय की सहायता। आय की सहायता के जो भी थे, जो हमारा राज्य था, राज्य स्रोत, आय की सहायता के सारे जो स्रोत थे वह क्या थे, राज्य स्रोत। यानी कि जो मुस्लिम काल का जो भी राजा हुआ करता था, उस राजा के रिलेशन में, उस राजा के राज्य में जितने भी मकतब हुआ करते थे या मदरसे हुआ करते थे, यानी कि हम कह सकते हैं जो मुस्लिम शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे, उनकी आय का प्रमुख साधन जो था वह हमारा क्या था, राज्य सहायता। इसके बाद में देखिए बात करते हैं हम दोस्तों, आगे चलती है शिक्षा की संरचना।
मुस्लिम काल में जो शिक्षा थी उस शिक्षा की संरचना क्या है, कैसी थी शिक्षा की संरचना। देखिए दोस्तों, जो ये हमारा मुस्लिम काल है, देखिए ऑलरेडी हम सब सभी जानते हैं वैदिक काल में शिक्षा जो थी उसके दो स्तर थे, प्राथमिक स्तर और उच्च स्तर। वैदिक काल के बाद में बौद्ध कालीन शिक्षा की बात करते हैं। बौद्ध काल में भी हमारे दो ही स्तर थे, प्राथमिक स्तर और उच्च स्तर। तीसरी बात आई हमारी अब वैदिक काल में। वैदिक काल में जो शिक्षा थी यह भी दो प्रकार की थी, इसके भी दो पार्ट थे। पहला था प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, और दूसरा पार्ट था इसका उच्च शिक्षा। नंबर 2 उच्च शिक्षा। देखिए दोस्तों, बात यह आती है अब प्राथमिक शिक्षा का केंद्र कोड क्या था और उच्च शिक्षा का केंद्र क्या था। प्राथमिक शिक्षा के जो केंद्र हुआ करते थे उनको मकतब के नाम से जाना जाता है, मकतब। और उच्च शिक्षा के जो केंद्र हुआ करते थे उनको कहा जाता है मदरसा, मदरसा। देखिए यहां पर जो हमारा 68,500 वाली जो भर्ती में एग्जाम हुआ था उसमें जो सुपर टैट हुआ था, सुपर टैट के अंदर एक क्वेश्चन यहां से आया था कि मकतब किस शिक्षा से संबंधित है। जो हमारा ये मकतब होता है, मकतब वैदिक काल से भी नहीं है। वैदिक काल के अंदर क्या थे, गुरुकुल थे। बौद्ध काल में क्या थे, मठ और विहार थे। लेकिन मुस्लिम काल में क्या मिला है हमें, मकतब मिला है और मदरसा मिला है। प्राथमिक शिक्षा का केंद्र क्या है, मकतब। उच्च शिक्षा का केंद्र क्या है, मदरसा। इसके बाद में बात आती है मकतब जो है, मकतब किस भाषा से लिया गया, मकतब जो है किस भाषा से लिया गया है। मकतब का अर्थ क्या है, मकतब लिया गया है कुतुब से। कुतुब जो है अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा। जो मकतब का या अर्थ भी कह सकते हैं, मकतब का अर्थ क्या है, कुतुब। कुतुब जो है अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा में हम ये कह सकते हैं जो कुतुब है, कुतुब का अर्थ क्या है, कुतुब का अर्थ क्या है। मैं लिखता हूं ऊपर की तरफ, देखिए कुतुब का अर्थ वह स्थान जहां पढ़ना लिखना सिखाया जाए। अर्थात हम यह बात कर सकते हैं मकतब जो शब्द है यह किस भाषा से लिया गया है, अरबी भाषा से लिया गया है। अरबी भाषा के किस शब्द से लिया गया है, कुतुब से लिया गया है। अरबी भाषा के किस शब्द से लिया गया है, कुतुब से लिया गया है। और कुतुब जो है, कुतुब का अर्थ क्या है, कुतुब का अर्थ क्या है, कुतुब का अर्थ क्या है, वह स्थान जहां पढ़ना लिखना सिखाया जाए, क्या कहलाता है, कुतुब। एग्जाम में ये हिंदी में मालूम कर सकता क्या जाता है कि वह स्थान जहां हमें पढ़ना लिखना सिखाया जाता है किस नाम से जाना जाता है, कुतुब के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, कुतुब के नाम से जाना जाता है। अब बात ये आती है मकतब में हमें क्या चीज सिखाई जाती थी, मकतब के अंदर हमें क्या चीज सिखाई जाती थी। देखिए दोस्तों, जब बच्चा प्राथमिक शिक्षा में पढ़ने जाता है, प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाता है, तो सबसे पहले उसको क्या शिक्षा होती थी, लिपि ज्ञान। लिपि ज्ञान, लिपि ज्ञान के बाद में लिपि ज्ञान के साथ साथ क्या था, कुरान शरीफ का 30वां पारा, कुरान शरीफ का 30वां पारा। कुरान शरीफ के 30वें पारे के साथ साथ वहां पर जो पहले किताबें चला करती थी, क्या थी, शेर दादी की प्रसिद्ध पुस्तक की कहानियां, शेर दादी की प्रसिद्ध पुस्तक की कहानियां बच्चों को सुनाई जाती थी और उसके साथ साथ पढ़ना भी सिखाया जाता था और लिखना भी सिखाया जाता था। पढ़ना भी सिखाया जाता था और लिखना भी सिखाया जाता था। यह बात थी हमारी किसकी, प्राथमिक शिक्षा की। मैं यहां पर दोबारा रिपीट कर सकता हूं इन बातों को। देखिए दोस्तों,
आपको समझ में आ ही रहा होगा। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। देखिए, मुस्लिम काल के अंदर जो शिक्षा थी दो भागों में विभाजित थी। एक तो थी प्राथमिक शिक्षा, दूसरी थी हमारी उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा जहां होती थी उनको किस नाम से जाना जाता है? मकतब। यह हमारा सुपर टैट। देखिए दोस्तों, यहां पर अपनी बात चल रही थी। क्या बात चल रही थी? मुस्लिम काल में जो शिक्षा के केंद्र है हमारे, मुस्लिम काल में शिक्षा के दो केंद्र हैं। एक है हमारा प्राथमिक शिक्षा और दूसरा है उच्च शिक्षा। मुस्लिम काल में शिक्षा के दो ही स्तर होते हैं। एक होता है प्राथमिक शिक्षा, दूसरा होता है उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा का केंद्र क्या था? मकतब। मकतब किस भाषा से लिया गया है? अरबी भाषा से लिया गया है। यह अरबी भाषा के किस शब्द से बना है? कुतुब। कुतुब का अर्थ क्या होता है? इसका जो अर्थ होता है वह स्थान जहां हमें पढ़ना लिखना सिखाया जाए। अर्थात मकतब के अंदर हमें लिपि का ज्ञान, कुरान शरीफ का 30वां पारा, शेर दादी की प्रसिद्ध पुस्तकें की कहानियां पढ़ना और लिखना सिखाया जाता था। इसके बाद में बात करते हैं हम उच्च शिक्षा की। उच्च शिक्षा कहां दी जाती थी? देखिए, मदरसा। उच्च शिक्षा कहां दी जाती थी? मदरसा। मदरसा किस शब्द से बना है? दरस। मदरसा किस शब्द से बना है? दरस। दरस किस भाषा का शब्द है? अरबी। अरबी भाषा। दरस का अर्थ क्या है? बात करते हैं हम यहां पर दरस का अर्थ क्या है। दरस का जो अर्थ होता है वह होता है भाषण देना। दरस का अर्थ क्या होता है? दरस का अर्थ होता है भाषण देना। अर्थात जिन शिक्षण के केंद्रों में हमें भाषण देना, इस प्रकार से व्याख्यान विधि से पढ़ना एवं पढ़ाना सिखाया जाता था, उनको क्या कहते थे? हम मदरसा कहते थे। मदरसा उस समय क्या थे? उच्च शिक्षा के केंद्र थे। मदरसा जो थे किसके केंद्र थे? उच्च शिक्षा के केंद्र थे। देखिए, उच्च शिक्षा को दो भागों में बांटा गया था। उस टाइम पर भी उच्च शिक्षा को दो भागों में बांटा गया था। एक भाग था हमारा लौकिक, दूसरा भाग था हमारा धार्मिक। नंबर 2 भाग क्या था हमारा? धार्मिक। पहला भाग हमारा लौकिक था, दूसरा भाग था हमारा धार्मिक। अर्थात हम कह सकते थे लौकिक के अंदर किस किस चीज की शिक्षा दी जाती थी हमें? लौकिक भाग के अंदर हमें अरबी, फारसी, गणित, इतिहास, भूगोल आदि की शिक्षा दी जाती थी। लेकिन अगर बात हम करते हैं धार्मिक के अंदर, धार्मिक के अंदर हमें कुरान शरीफ, धार्मिक के अंदर हमें कुरान शरीफ, कुरान शरीफ, सूफी साहित्य, सूफी साहित्य, इस्लाम धर्म की धार्मिक पुस्तकें, जो इस्लाम धर्म होता है, इस्लाम धर्म की धार्मिक पुस्तकें पढ़ने की शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद में बात करते हैं, देखिए हम आगे, यानी कि जो ये हमारा है उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा को दो भागों में बांटा गया है, लौकिक में एवं धार्मिक में। लौकिक में किस किस चीज की शिक्षा दी जाती थी और धार्मिक में किस किस चीज की शिक्षा दी जाती थी। देखिए इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों
देखिए इसके बाद में क्या था, अब मुस्लिम काल में बात आती है शिक्षण विधियों की। मुस्लिम काल में बात आती है अब शिक्षण विधियों की। शिक्षण विधियां, देखिए सबसे पहले यहां पर विधि थी अनुकरण विधि। अनुकरण विधि नंबर एक थी हमारे यहां पर अनुकरण विधि। अनुकरण विधि के बाद में अभ्यास एवं स्मरण विधि, व्याख्यान विधि, यानी कह सकते हैं हम भाषण एवं व्याख्यान विधि। इसके बाद में भाषण एवं व्याख्यान विधि के बाद में आती थी हमारी तर्क विधि। तर्क विधि, ये सारी की सारी जो विधियां थी हमारी, ये सारी की सारी जो विधियां थी ये हमारी किसकी थी, मुस्लिम कालीन शिक्षा की विधियां थी। यानी कि मुस्लिम काल में जो भी शिक्षण कार्य होता था वहां पर जिन विधियों का इस्तेमाल होता था वह थी हमारी अनुकरण विधि, अभ्यास एवं स्मरण विधि, भाषण विधि, भाषण एवं व्याख्यान विधि एवं तर्क विधि। देखिए इसके बाद में बात चलती है हमारी इस काल में, यानी कि मुस्लिम काल में जो प्रवेश की आयु थी, प्रवेश की आयु कितनी थी, यानी कि कह सकते हैं देखिए इस काल में प्रवेश के समय बच्चे की आयु 4 वर्ष 4 माह 4 दिन होनी अवश्य थी। यानी कि प्राथमिक शिक्षा में उसी बच्चे को प्रवेश मिलता था जिस बच्चे की आयु 4 वर्ष 4 माह 4 दिन होती थी। यदि इससे कम आयु का बच्चा होता था तो उसको प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश नहीं मिलता था। इसके बाद ये आती है कि इस काल में जब प्रवेश होता था तो कौन सा संस्कार, जैसे वैदिक काल में संस्कार था तो इस काल में प्रवेश के समय बिस्मिल्लाह खाने की रस्म होती थी। इस काल में जो थी, या अगर कोई बच्चा प्रवेश करता था तो प्रवेश के समय बिस्मिल्लाह खाने की रस्म होती थी। इस बिस्मिल्लाह का जो अर्थ होता है, इस बिस्मिल्लाह का अर्थ होता है अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के नाम पर। यानी कि हम कह सकते थे कि शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम पर, यानी कि बिस्मिल्लाह, यानी कि पूरा शब्द है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद में आगे बात चलती है, वैदिक काल में शिक्षक को गुरु कहा जाता था, बौद्ध काल में शिक्षक को भिक्षु कहा जाता था, लेकिन मुस्लिम काल में शिक्षक को क्या कहा जाता है? इस काल में शिक्षक को शागिर्द, इस काल में शिक्षक को इस काल में शिक्षक को उस्ताद या मौलवी कहा जाता था। एग्जाम में क्वेश्चन मालूम कर लेता कभी कभी, मुस्लिम काल में शिक्षक को किस नाम से जाना जाता था? मुस्लिम काल में शिक्षक को उस्ताद कहा जाता था, उस्ताद या मौलवी।
लेकिन अगर बौद्ध काल की बात की जाए, बौद्ध काल में शिक्षक को किस नाम से जाना जाता था? बौद्ध भिक्षु के नाम से या उपाध्याय के नाम से जाना जाता था। अब आगे बात करते हैं कि इस काल में जो शिक्षार्थी होता था, यानी कि इस काल में शिक्षार्थी को शागिर्द कहा जाता था। वो मुस्लिम काल के अंदर क्या था? मुस्लिम काल में शिक्षार्थी को शागिर्द कहा जाता था, जबकि शिक्षक को उस्ताद के नाम से जाना जाता था। इसके बाद में बात यह आती है, अगर कोई व्यक्ति इस्लाम धर्म में उच्च शिक्षा, इस्लाम धर्म में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले व्यक्ति को की क्या उपाधि दी जाती थी? यानी कि उपाधि, यानी कि अगर कोई व्यक्ति इस्लाम धर्म में कुछ जानकारी हासिल कर लेता था, कुछ विशेष ज्ञान प्राप्त कर लेता था, उसको किस नाम से जाना जाता था? यहां पर 3 शब्द हैं, एक है आमिल, एक है कामिल और एक है फाजिल। इस्लाम धर्म में विशेष योग्यता कह सकते हैं हम, इस्लाम धर्म में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाला, यानी कि जब इस्लाम धर्म था, इस्लाम धर्म में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता? क्या कह सकते थे इसको हम? इसको कहते थे आमिल। आमिल यानी कि इस्लाम धर्म में अगर कोई व्यक्ति विशेष योग्यता हासिल कर लेता था, उसको क्या कहते थे? आमिल। अरबी व फारसी साहित्य में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाला क्या कहलाता था? कामिल। अगर किसी व्यक्ति ने, देखो इस्लाम धर्म में अगर किसी व्यक्ति ने विशेष योग्यता प्राप्त कर ली तो वह क्या कहलाया? आमिल कहलाया। अगर अरबी व फारसी साहित्य में विशेष योग्यता प्राप्त कर ली तो वह क्या कहलाया? कामिल कहलाया। इसके बाद में आगे बात करते थे हम लोग, किसके बाद? तर्क तथा दर्शन शास्त्र में विशेष योग्यता, जो हमारा तर्क है, तर्क एवं दर्शन शास्त्र में विशेष योग्यता रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? फाजिल। देखिए उस समय की ये विशेष उपाधियां थी, इनको हम कह सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति इस्लाम धर्म में विशेष योग्यता प्राप्त कर लेता था तो उनको आमिल कहते थे, और यदि कोई अरबी व फारसी साहित्य में विशेष योग्यता हासिल कर लेता था तो उनको क्या कहते थे? फाजिल कामिल कहते थे। तर्क एवं दर्शन शास्त्र में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते थे? फाजिल कहते थे। देखिए दोस्तों, मुस्लिम काल में मकतब और मदरसों के साथ साथ कुछ और भी शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे, जैसे खानकाहे, जैसे कहते हैं खानकाहें, खानगाहें ने खानकाहे। खानकाहें, देखिए दोस्तों यहां पर खानकाहे क्या बात आती थी? खानकाहे क्या होती? प्राथमिक शिक्षा के केंद्र। खानकाहे क्या थी? ये प्राथमिक शिक्षा के केंद्र। इसके बाद में दरगाहें, इसके बाद में क्या थी हमारी? दरगाहें भी क्या थी? प्राथमिक शिक्षा के केंद्र। इसके बाद में बात आती है हमारी कुरान स्कूल। जो हमारे कुरान स्कूल होते वह थे धार्मिक शिक्षा के केंद्र,
यानी कि उस समय पर धार्मिक शिक्षा के जो भी केंद्र हुआ करते थे उनको हम कुरान स्कूल के नाम से जानते थे। फारसी कुरान स्कूल, इसके बाद में बात आता था फारसी कुरान स्कूल। देखिए फारसी कुरान स्कूल में फारसी एवं कुरान शरीफ धार्मिक शिक्षा के केंद्र और धार्मिक के साथ साथ क्या थे, फारसी एवं कुरान की शिक्षा के केंद्र, फारसी एवं कुरान की शिक्षा के केंद्र। अरबी स्कूल जो थे, अरबी स्कूल जितने भी उस समय पर हुआ करते थे, अरबी स्कूल जो अरबी स्कूल हुआ करते थे ये होते थे हमारे उच्च शिक्षा के केंद्र। जितने भी हमारे अरबी स्कूल हुआ करते थे, अरबी स्कूल उच्च शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। इसके बाद में आती है शिक्षा के केंद्र, यानी कि शिक्षा के केंद्र कहां कहां थे, शिक्षा के केंद्र दिल्ली, शिक्षा का केंद्र एक हमारा दिल्ली था। देखिए दिल्ली जो था यह सबसे बड़े शिक्षा का केंद्र था और मुगल काल में यह शुरुआत से ही सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र रहा है। मुगल काल में शुरुआत से ही शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र दिल्ली रहा है। इसके साथ साथ दिल्ली के अंदर जो मदरसा था, मदरसा ए मुअज्जी, दिल्ली के मदरसे का नाम था मदरसा ए मुअज्जी और इसकी स्थापना कौन से सन में हुई थी, 1290 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद था फिरोजाबाद में जो था फिरोज शाही मदरसा, फिरोज शाही के बाद में बदायूं में भी एक मदरसा है, वहां पर यह उच्च शिक्षा का केंद्र भी था हमारा। तो देखिए दोस्तों यहां पर जो बात चलती है हमारी, इसी के साथ हमारी मुस्लिम कालीन शिक्षा समाप्त हो जाती है। मुस्लिम कालीन शिक्षा में सबसे पहली बात यह आती है कि मुस्लिम कालीन शिक्षा में जो शिक्षा थी, शिक्षा पर किसका नियंत्रण था, राज्य का परोक्ष नियंत्रण था। शिक्षा निःशुल्क थी या सशुल्क थी, यानी कि हम कह सकते हैं इस काल की जो शिक्षा थी वह कैसी थी, हमारी सशुल्क थी। इसके साथ में शिक्षा के जो स्तर थे वह दो थे, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा कहां देते थे, मकतब में। उच्च शिक्षा कहां देते थे, मदरसों में। मकतब किस भाषा से लिया, मकतब किस शब्द से बनाया, कुतुब से। कुतुब किस भाषा का शब्द है, अरबी का, अर्थात वह स्थान जहां पढ़ना लिखना सिखाया जाए क्या कहलाता है, कुतुब यानी कि मकतब। मकतब में किसकी शिक्षा देती है, लिपि ज्ञान की, कुरान शरीफ के 30वें पारे की, आदि की। देखिए आज के लिए हमारा इतना ही। नमस्कार। हाँ एक वीडियो बन गई।
अरे कल का काम हो गया यार मेरा। पंखा चला यार, मजा लगा। देखिए हालत कैसी है, वापस नहीं आया।